ये सौंदर्य रिजॉर्ट का नाम तो अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। तो सौंदर्य और सौभाग्य रिजॉर्ट के जो मालिक हैं, उस मालिक का बीती रात उन्हीं के रिजॉर्ट के बाहर यमुनानगर की एक महिला के द्वारा उनका गला पकड़कर दादागिरी की, जी हाँ, एक गुंडागर्दी की बड़ी तस्वीर सामने आई है। गला ही नहीं पकड़ा बल्कि उनका कीमती फोन उनसे छीनकर जमीन पर पटक दिया। फोन मौके पर ही चकनाचूर हो गया। तो बताना चाहूंगी कि देर रात का यह बड़ा मामला यमुनानगर के सौंदर्य रिजॉर्ट से सामने आया है, जहां पर रिजॉर्ट के अंदर एक शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा था। मौके पर ही वहां पर यमुनानगर की डीटीसी अधिकारी मौके पर पहुंची और वहां पर उन्होंने सौंदर्य रिजॉर्ट के मालिक यानी कि नरेश उपल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं ये भी बताना चाहूंगी। डीटीसी मैडम ने जो आरोप लगाए हैं मालिक के ऊपर, वो ये लगाए हैं कि वो अपने रिजॉर्ट के अंदर जितने भी शादी समारोह या कोई भी पार्टी होती है, वहां पर वो जो भी शराब वहां पर लोगों को पिलाते हैं या लोग जिस तरह से वहां पर शराब का सेवन करते हैं, वो एक तरह से नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सौंदर्य रिजॉर्ट के जो मालिक हैं, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार को शराब पिलाने को लेकर जो टैक्स या जो फीस वो पे करते हैं, उसके जरूरी दस्तावेज उनके पास सभी हैं। और मौके पर डीटीसी अधिकारी को वो सारे जरूरी दस्तावेज भी दिखाए गए और साथ ही साथ मालिक ने, जी हाँ, रिजॉर्ट के मालिक ने डीटीसी अधिकारी के ऊपर अवैध रूप से पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया कर्मियों को और पुलिस को मौके पर देखकर डीटीसी अधिकारी हाई वोल्टेज का ड्रामा तो करने ही लगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने रिजॉर्ट के जो मालिक हैं उनके साथ बदसलूकी की, जिस बारे में आज यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर रिजॉर्ट के जो मालिक है वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर देखते हैं आज की यह खास रिपोर्ट है। और ये भी बताना चाहेंगे अर्जुन नगर चौकी से जो इंचार्ज हैं, मौके पर जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आता है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर मौके को संभालते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ डीटीसी अधिकारी जो है वो किसी भी तरह से बात को मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन जब पुलिस के संज्ञान में ये मामला पहुंचा तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और साथ ही साथ नरेश उपल जो रिजॉर्ट के मालिक हैं, उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। तो अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। और आइए देखते हैं सिटी न्यूज़ चैनल पर आज की यह खास रिपोर्ट। यमुनानगर जिले की डीटीसी देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आई जब वह रिजॉर्ट में चल रही एक शादी समारोह में पहुंची और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने पर परमिशन दिखाने के लिए बोलने लगी। रिजॉर्ट के मालिक के अनुसार उसने सभी नियम कायदे मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्हें दिखा दिए, लेकिन डीटीसी इससे संतुष्ट नहीं हुई और उसने रिजॉर्ट मालिक पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर धमकाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया, मगर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मैडम अपने ड्राइवर के साथ वहां से रफू चक्कर हो गई। पुलिस द्वारा काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार किया गया, मगर जब वह वापस नहीं लौटी तो अर्जुन नगर चौकी इंचार्ज ने फ़ोन पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया और इसी पर भी बात जब ठंडी नहीं पड़ी तो पुलिस द्वारा डीटीसी को मैडम को मौके पर आने के लिए बोला गया। थोड़ी देर बाद डीटीसी फिर से रिजॉर्ट के बाहर आ गई और पुलिस व मीडिया के सामने दोबारा उसी अंदाज में अपना रौब झाड़ने लगी। डीटीसी को जब पुलिस ने पूछा कि शराब पिलाने को लेकर रिजॉर्ट के मालिक ने परमिशन ले रखी है और वह जरूरी दस्तावेज दिखा रहे हैं, इसके अलावा नियमानुसार सालाना सरकारी शुल्क भी रिजॉर्ट के मालिक के द्वारा पे किया जा रहा है, ऐसे में उसने किन कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है। इतने में डीटीसी भड़क गई और कहने लगी कि वह बताएंगी कि शादी समारोह में शराब किस वेंडर से और कितनी खरीदी जाए। रिजॉर्ट मालिक ने जब अपना पक्ष रखते हुए पुलिस और मीडिया कर्मियों के सामने डीटीसी मैडम पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया तो डीटीसी द्वारा मीडिया कैमरों के सामने हाई वोल्टेज का ड्रामा किया गया और उन्होंने आवेश में आकर रिजॉर्ट मालिक का गला भी पकड़ लिया और उनका कीमती मोबाइल फ़ोन छीनकर सड़क पर पटक दिया। फोन इतनी जोर से पटका गया कि वह मौके पर ही चकनाचूर हो गया और इसके बाद डीटीसी ने अपनी गाड़ी से एक शराब की पेटी निकाली और पुलिस को उससे अपने कब्जे में लेकर रिजॉर्ट मालिक के खिलाफ केस बनाने की बात बोलते हुए मौके से फिर से निकल गई और पुलिस ने मामला अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया। और आप भी सुनिए रिजॉर्ट मालिक ने क्या क्या आरोप लगाए हैं यमुनानगर की डीटीसी पर। चलिए आइए देखते हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर आज की ये खास रिपोर्ट। जमा है कि नहीं? परमिट क्या होता है? ये बताओ, जमा परमिट क्या होता है? नहीं है, नहीं है। आपने ओनली चालान है, जब जमा नहीं है। आपने ऑनलाइन चेक किया?
ऑनलाइन चालान है, ऑनलाइन जमा नहीं है। जमा है, देखो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप एक बात बताओ, आप जमा करा के सब कुछ फ्री हो गए क्या? आपने किस बैंड से लेनी थी? आपने परमिट लिया? L12 परमिट लिया? आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है बैंड में, पर्टिकुलर बैंड में? मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं दूंगी, वहीं से लेना पड़ेगा आपको। गलत क्या है? गलत तो आप कर रही हैं। आप पैसे मांग रही थी, बताओ कि मेरे को पैसे दे दो, और क्या आपने पैसे मांगे? कैसे बात कर रहे हो आप? मैंने क्या बात की? क्या बात है? मैंने कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, कल किससे पैसे मांगे? ये देखो, हाँ, ये देखो, बनाओ इसकी वीडियो। ये मैं एडिट करूंगी। क्या मतलब इल्जाम लगा रहे हो आप? फोन दो मैडम, आपने पैसे नहीं मांगे, किससे मांगे? मेरे से मांगे आपने। 70 आदमी थे यहाँ पे। हाँ, 70 आदमी थे, और सारे मैंने देखो। पुलिस भी बुलाई है। हाँ, तो सबके सामने मांगे आपने। किससे मांगे? कोई एक बता दो किससे मांगे? बिना पैसे के आप नहीं ले बदतमीज बदमाशी करते हो। उठाओ इसका मुकदमा बनाओ। कर रहे जी। इसका हवाला दे देना कितनी। इतनी गंदी हरकतों में मत चलो। कोई बात नहीं, ठीक सब है कुछ, ना? हाँ, हाँ रख ले इसमें। आप धमका रहे हो, मेरे को धमकाओगे आप? हाँ धमकाऊंगी। अगले पे ठीक है। आप गलत काम करो तो आप मेरे पे, धमकाऊंगी। हाँ, आप मेरी जान को मारने की कोशिश कर रहे हो आप। अच्छा, हाँ, आपने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। ओह। आप तो अच्छी बदमाशी के ऊपर आए। मैं बहुत बदमाश हूँ भाई। हमारे पास DETC एक्साइज जो शराब से डील करती है, मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फ़ीस होती है 50,000 रुपये, वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फ़ीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फ़ाइल लेके जो है इनसे, जो स्टाफ वाले थे हमारे, इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया। तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फ़ीस ले रखी है विस्की पिलाने की, और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फ़ीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना, हमारे को क्या मिलेगा अगर तुमने सारी फ़ीसें ही ऑनलाइन जमा करा दी। तो मैंने कहा मैडम जी वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। जब हमने जो सरकारी फ़ीस है वो जमा करा दी है, तो कह रही मैंने पुलिस बुला लिया और तुम्हें जो है अंदर कराऊंगी। मैं कहा ऐसा तो कोई गुनाह ही नहीं है। मान लो अगर कुछ भी इसमें गलत है तो उसकी पेनल्टी है, और पेनल्टी हम अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम तभी तो पेनल्टी देंगे। हम तो पेनल्टी देंगे नहीं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल है। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं अच्छा अभी शराब की बोतल लाके आपको फंसा दूंगी। तो वही बात हुई। इतनी देर में 112 वाले भी आ गए थे। फिर मैंने ही खुद पुलिस को फ़ोन किया, SHO को, DSP को, सबको बता दिया भी ये मामला है इसी तरह। तो फिर पुलिस वाले जो है चौकी इंचार्ज भी आ गए थे, उन्होंने मैडम को बुलाया, फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। और मैडम जैसे ही आई तो कह रही मैं तो यहाँ रिजॉर्ट के सामने नहीं खड़ी होंगी, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूँगी। गाड़ी से वो उतरी नहीं और हमने उनको पूछना शुरू किया मैडम जी बताओ तो सही कि हमारा गुनाह क्या है। कह रही मैंने बता तो दिया था कि मैंने कहा जी परमिट हमने बनवाया हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन बना हुआ है, रसीदें आपको दिखा दी हैं सारी, तो इसमें गलत क्या है। अब सरकार तो डिजिटलाइजेशन का, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और आप कह रहे हो ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता। वो तो नोटबंदी कर रहे हैं, अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया तो ताकि सब लोग ऑनलाइन आए पेमेंट करें। तो आप इस बात से कह रही मेरे को तो अपने हिसाब से मतलब है। तो मैंने कहा जी फिर आप ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे से पैसे मांगोगी। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गई, क्योंकि मेरे और रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस बात से गुस्सा खा गई, उसने मेरा गला दबाना चाहा। फिर जब गला मैं पीछे हट गया तो उसने मेरा मोबाइल छीन के, जो नया iPhone 14 Pro Max था, उठा के 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, उठा के ज़मीन पे पटक दिया। ये सारा रिकॉर्डिंग है। ये तो सरासर दादागिरी हुई कि अगर कोई इन विभाग वालों को मंथली नहीं देगा तो वो क्या रिजॉर्ट नहीं चला सकता? सरकार को फ़ीस देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तो नौकरी पर रहने का हक ही नहीं है। कोई ऐसे जो इतनी गुंडागर्दी करेंगे। अब ये तो चलो मैंने इतना स्टैंड ले लिया, वरना आम आदमी तो बेचारा स्टैंड ही नहीं ले पाता, वो तो पैसे दे देगा उनको, और इसी तरह करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जो हमारी सरकार दावे करती है
कि करप्शन फ्री करनी है हमने स्टेट। ऐसे अधिकारियों के रहते हुए तो करप्शन फ्री तो नहीं हो सकती। जो किसी पत्रकारों के मौजूदगी में इसने साफ कहा कि हमारा हिस्सा तो मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो मैं कहता हूँ नौकरी में रहने का भी ऐसे अधिकारियों को कोई हक नहीं है।